नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। भारत के चालू वित्त वर्ष में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद फीकी पड़ती दिख रही है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इजरायल और हमास के बीच हालिया घटनाक्रमों से वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। इस घटनाक्रमों से आगे कच्चे तेल के दामों में उछाल आ सकता है। इसके अलावा अमेरिका में सख्त मौद्रिक नीति और अमेरिकी प्रतिभूतियों की आपूर्ति बहुत ज्यादा रहने की वजह से वित्तीय स्थिति तंग हो सकती है। अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट का जोखिम ज्यादा है। अगर ऐसा होता है तो इसका प्रभाव दुनिया के अन्य बाजारों पर भी पड़ेगा। टेलीकॉम के बाद अब मुकेश अंबानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धमाका करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉल्ट डिज्नी कंपनी के इंडिया ऑपरेशन को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। ये पूरी डील कैश और स्टॉक में होगी। सौदे की आधिकारिक घोषणा जो होगी वो अगले महीने की शुरुआत में हो सकती है। रिलायंस मीडिया यूनिट को डिज्नी स्टार के साथ मर्ज करने के बाद सौदे की घोषणा हो सकती है। मुकेश अंबानी के इस नए सौदे से टीवी और ओटीटी दोनों सेगमेंट में एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स एवं निफ्टी करीब 1.3% तक लुढ़क गए। सेंसेक्स 825 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 64,571 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 260 अंक फिसल कर 19,281 अंक पर बंद हुआ। कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल और उससे ज्यादा होने से भी कारोबारी धारणा प्रभावित हुई है। शेयर बाजारों में गिरावट का लगातार चौथा सत्र है। इस 4 सत्रों में सेंसेक्स 1,925 अंक गिरकर 65,000 अंक से नीचे आ चुका है, जबकि निफ्टी लगभग 530 अंक टूट चुका है। स्थानीय शेयर बाजार में भारी गिरावट और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के 5% तक बढ़ने की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपए 6 पैसे गिरकर 83.18 पर आ गया है। ये पिछले बंद भाव के मुकाबले 6 पैसे की गिरावट है। शुक्रवार को रुपया 83.12 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 106.21 पर स्थिर रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस महीने अब तक 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। भारत में डिजिटल बदलाव और नई नई टेक्नोलॉजी का विकास पूरी गति से हो रहा है। ऐसे में देश में डेटा की सुरक्षा के बारे में चिंता भी बढ़ रही है। भारत को अपने पड़ोस के विरोधियों और बढ़ते घोटालों को देखते हुए इसे प्रतिबंधित करने की जरूरत है। सिंगापुर साइबर वीक के विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे ज्यादा जोखिम स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और यूटिलिटी के साथ ही खुदरा, आतिथ्य, विनिर्माण और परिवहन क्षेत्र को है। चेक पॉइंट की हालिया थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में भारत में प्रत्येक संगठन पर औसतन प्रति सप्ताह 2,157 बार साइबर हमले हुए हैं। गैर कानूनी इंस्टेंट लोन ऐप्स के खिलाफ और सख्ती बढ़ने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आरबीआई को केवाईसी प्रोसेस और सख्त बनाने को कहा है। इससे नियमों का पालन नहीं करने वाले लोन ऐप्स को पकड़ने में आसानी होगी। केवाईसी सख्ती होने से सिर्फ वैध और अप्रूव्ड फाइनेंशियल ऐप ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। गूगल ने 2022 में अपने ऐप स्टोर से 3500 से ज्यादा पर्सनल लोन ऐप्स को हटाया है। देश के 86 बिजली संयंत्रों के पास 18 अक्टूबर तक कोयला भंडार गंभीर स्तर पर था। इनमें 6 संयंत्र आयातित कोयले का इस्तेमाल करते हैं। किसी बिजली संयंत्र में कोयला भंडार की स्थिति तब गंभीर मानी जाती है जब उसके पास कोयले का भंडार सामान्य स्तर की तुलना में 25% से भी कम रह जाता है। तब देश में 181 ताप बिजली संयंत्रों में से 86 में से कोयला भंडार की स्थिति गंभीर है। इस तरह इनके पास 7 दिन से थोड़ा ज्यादा समय चलने वाला कोयला भंडार है। कोयला खदानों के पास स्थित बिजली संयंत्रों की स्थिति बेहतर है। इन संयंत्रों के पास सामान्य स्तर की तुलना में 81% कोयला है। सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए तांबे के उत्पादों जैसे ड्रम और टीन कंटेनर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक BIS मार्क के बिना इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण नहीं किया जा सकेगा। ये आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। तांबे तथा इसकी मिश्र धातुओं का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, बिजली ट्रांसमिशन, दूरसंचार, विद्युत सर्किट और कई उपकरणों में किया जाता है। इसलिए तांबे के उत्पादों को सर्वोत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए और किसी भी कीमत पर शुद्धता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
चीन की प्रमुख कंपनियों OnePlus और Realme ने भारत में अपने टेलीविजन का उत्पादन और उनकी बिक्री बंद करने का फैसला किया है। हालांकि दोनों चीनी कंपनियां देश में अपना स्मार्टफोन कारोबार बनाए रखेंगी। OnePlus और Realme ने भारतीय टीवी बाजार से बाहर निकलने का फैसला उस समय लिया है जहां टीवी की बिक्री में जोरदार उछाल आ रहा है। टीवी की बिक्री में वृद्धि चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप और फेस्टिव सीजन की डिमांड के कारण आई है। भारत का टीवी मार्केट काफी प्राइस सेंसिटिव है और प्रतिस्पर्धी है। ऐसे में OnePlus और Realme को यहां काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी सेलो वर्ल्ड 1900 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 30 अक्टूबर को खुलेगा और 1 नवंबर को बंद होगा। सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड भी विस्तार के लिए करीब 700 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। कंपनी अपने एनबीएफसी और भंडारण कारोबार के विस्तार के लिए धन जुटाने पर विचार कर रही है। तो यदि मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी बुधवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।